खेती करने वाले लोग थे या नहीं थे, चाहे वो बाल काटने का काम करे थे, कपड़े धोने का काम करे थे, वे तमाम लोगों की भागीदारी किसानों के साथ मिलजुल कर उन्हें किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे राजनीति आगे बढ़ती चली गई, और मैं अगर उसे पूरे इतिहास को दोहराऊं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें 1987 की, जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बिजली की एक लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी बढ़ चढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर और जाति धर्म को पीछे रख के अपना संघर्ष किया। लेकिन जैसे ही 2000 के बाद का जो दौर चला, या हम कह सके कि जो 91-92 के बाद का जो दौर चला, जो हिंदू मुस्लिम की आग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो झोंका गया, उसके बाद वहां की जो किसानों की जो राजनीति है, जो किसानों का संघर्ष है, वो बदल गया, उसका रूप बदल गया। साथियों, हमारा भी अपना एक इतिहास है। हम सबसे पहले जो काम करते थे वो एक नौजवान संगठन के रूप में करते थे, और लगातार हम अपने क्षेत्र में अलग अलग तबकों में काम करते थे, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में, नौजवान में, छात्र में। उसके साथ साथ लगातार हम ये कमी महसूस कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसान संगठन तो थे, लेकिन जो असली किसान हैं, वे कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी लड़ाई थी, छोटी छोटी लड़ाई थी, उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। और हमें लग रहा था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो उसकी चेतना है, उस पर काम करने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है कि सरकार क्या पॉलिसियां बना रही। खासतौर से 1990 के बाद जैसे ही देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई, उसने किस तरीके से कृषि क्षेत्र को तबाह करना शुरू किया। तो साथियों, हमने 2007 में इसकी शुरुआत की किसान पत्रिका के रूप में। हमने उसमें तमाम वे पॉलिसी के, वे नीतिगत मुद्दे लिख के आसान भाषाओं में, जो या तो अंग्रेजी के अखबारों में आवे, जो गांव तक, किसानों तक नहीं पहुंचते, साथियों ने उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करा, और उस पत्रिका के माध्यम से हम लगातार उसे किसानों के बीच में लेके गए। चाहे वो पेटेंट कानून हो, निजीकरण हो, उसके चलते जो किसानों से लगातार सब्सिडी खोसी जा रही थी, इस पत्रिका ने लगभग, हम कह सके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 से 6 जिलों में, और सब गांवों तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत सारे गांवों में अलग अलग में ये पत्रिका गई। लोगों के बीच में हमने ये बात पहुंचाने का काम करा। कुछ हमारी इसी बीच अपनी कमजोरियों के चलते बीच में इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो भी बाधित हुआ। 2007 से 11-12 तक निकली, बीच में रुकी, फिर निकली, उसका एक अपना अलग से इतिहास है। उसके अलावा जो हमारा आगे का जो सफर रहा, वो खास तौर से जब देश में कोरोना काल आया, और जो ये लुटेरी सरकार है, इसने जो नारा दिया था आपदा में अवसर, इन्होंने उसकी आड़ में जो 3 काले कृषि कानून जो लागू किए, जो थोपे, हमने तुरंत अपने क्षेत्र में उस पर एक पुस्तिका निकाली, और गांव गांव में जाके किसानों को बताया कि ये कानून आपके लिए कितने खतरनाक है। दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र के कुछ बड़े नेता थे जो शुरुआत में इसका समर्थन कर रहे थे, और बता रहे थे कि ये किसानों के लिए बहुत ही फायदे का कानून है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पंजाब में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, तो उससे जो हम बात कह रहे थे किसानों में, उसका प्रभाव जाना शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं खबर जारी थी कि इसके खिलाफ पंजाब में चाहे वो रेल रोकने का अभियान हो, बहुत सारे आंदोलन चले। तो उसके बाद जैसे ही जब दिल्ली घेरने का जो आह्वान हुआ, तब तक लगभग हमने 70 से 80 गांवों में ये किसानों के बीच में ये जो कानून था उस पुस्तिका के माध्यम से पहुंचाया। और इसमें लगातार साथियों ने ये काम करते हुए, जो तमाम संगठन थे जो कह रहे थे कि हम किसानों का हितैषी है, किसानों का भला करेंगे, उनसे भी लगातार हमने संपर्क करा, लेकिन उन्होंने किसी ने भी अपने मन से किसानों के जो हक की बात थी उसे नहीं स्वीकारा, नहीं करा। उसके बाद जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, उसमें हमारे संगठन ने तीनों मोर्चों पर जाके, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो हमारा टिगरी बॉर्डर हो, हर जगह हमने कोशिश करी, अपना साहित्य वहां पर पहुंचाया। और जो हमने 3 काले कानून पर अपनी पुस्तिका छापी थी, उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, पंजाबी में उसका अनुवाद हुआ। और लगातार हमने प्रयास किया कि गांव में बहुत सारे किसान ऐसे थे जो वहां पर नहीं पहुंच रहे थे,
तो हमने गांव गांव में जाकर मीटिंग की, सभाएं की और उन लोगों को बता कि वे क्यों लड़ रहे हैं। और उसका जब उन्हें एहसास हुआ तो उन लोगों ने वहां के आंदोलन के लिए हमें सहयोग भी दिया, पैसे भी दिए, नाच भी दिया, और वो तमाम राहत सामग्री हमने इकट्ठा करके अलग अलग बॉर्डरों पर पहुंचाई। इसी के साथ साथ हमारा एक पास का शहर है, छोटा शहर है बड़ौद, बागपत जिले में जो आवे, वहां पे भी एक मोर्चा लगाया किसानों ने और उसकी अगुवाई हमारे संगठन ने की। और वहां पर लगातार हमने किसानों के बीच में, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो, चाहे वो भाषण के माध्यम से हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम, गीत संगीत, इन सब माध्यमों से हमने किसानों की चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे ये सब चीज चल रही थी, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था कि यार किसानों को उनके हक की बात करने वाला एक सही संगठन किसानों के बीच में अब स्थापित करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो संगठन थे वे किसानों से हटके 2013 का जो दंगा हुआ था उसके बाद वे एक तरीके से जातीय संगठन का रूप उन्होंने ले लिया था, और जो किसानों के जो असली मुद्दे थे वे कहीं पीछे रह गए थे। तो इसके बाद 2022 में जो हमारे नौजवान साथी थे, जो खेती किसानी करने वाले लोग थे, जो नौजवान संगठन से ही थे, उन्होंने अपनी एक 13 लोगों की समन्वय समिति का गठन किया और ये निर्णय लिया कि अब हम भी अपना किसानों का एक संगठन खड़ा करेंगे। और उस पर लगातार हमने काम करना शुरू किया। हमने अपना एक मसविदा जारी किया और हम गांव गांव किसानों के बीच में गए, उन्हें बताया कि असली संगठन जो है किसानों का उसके क्या मुद्दे होने चाहिए। और हमें अपने घोषणा पत्र में साफ साफ बताया कि भाई हमारा दूरगामी उद्देश्य क्या है और तुरंत के जो मुद्दे हैं उसका हमारा क्या स्टैंड है संगठन का। उसके चलते अलग अलग गांवों में किसानों ने सदस्यता भी ली और इकाइयों का गठन शुरू हो गया। उसके बाद 2023 में एसकेएम में हमारी एंट्री हुई, हिस्सेदारी हुई, हमें भी उसमें संघर्ष में शामिल किया गया। उसके बाद से जो भी एसकेएम की कॉल आती है उन्हें हम अपने क्षेत्र में लागू करते हैं और तमाम कोशिश यही रहे हमारी कि ज्यादा से ज्यादा हम आम जनता को जो किसान और मजदूर विरोधी जो पॉलिसी है इस पर काम करें। हमारे अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं है, जाति की समस्या है, महिलाओं को लेकर समस्या है। हमने अपने हर प्रोग्राम में मजदूरों की, महिलाओं की भागीदारी करी। जब हमने 2024 में स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपना एक अभियान चला, आंदोलन चलाया, क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला ही चुना गया जहां पे स्मार्ट मीटर लगने थे, रिचार्ज वाले, जिनमें पहले पैसा और बाद में बिजली। उसमें जब हमने किसानों के बीच में गए तो किसान, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये मजदूर नहीं आते हमारे साथ। तो वहां पे जो हमारी काम करने की शैली थी, संगठन की जो शैली थी काम करने की, जब हमने डीएम का घेराव किया तो वहां पे जो 1500 से 2000 लोग हम वहां पे गए, उनमें 50% मजदूर थे। और जो एक झूठी ये बात फैलाई गई थी कि किसान और मजदूर एक नहीं हो सकता, वे दुश्मन है, उस बात को गलत साबित किया गया और वाकई में किसान और मजदूर की जो एकता है उसे बढ़ाने के लिए काम किया। दूसरा, महिलाओं ने भी घर से निकल के इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो आंदोलन चला इसमें भागीदारी करी। इसी बीच जिन गांवों में स्मार्ट मीटर लग चुके थे वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर उन्हें बताया कि कितने घातक है, उन्हें उखाड़ा और बिजली घर में पहुंचाया। और हमने खाली ये भी नहीं किया कि हम तुरंत गए और डीएम एसडीएम का घेराव कर लिया। हम सबसे पहले किसानों के बीच में गए, उन्हें तैयार करा, उन्हें लेकर बिजली घर पे गए, फिर एक्शन के पास गए, उसके बाद एसडीएम, डीएम। तो उससे हमें लाभ ये मिला वहां पे कि जो किसान है वे जो मायूस हो गए, अपने घरों बैठे थे, उन्हें लग रहा था कि यार कुछ हो नहीं सकता, उन्होंने उस लड़ाई में भागीदारी करनी शुरू करी। और उसके चलते जो राजनीतिक चेतना है जो किसानों में, जो सरकार ने एक अपनी पॉलिसी के तहत किसानों को एक संकुचित सोच में सिमटने की कोशिश करे अलग अलग तरीके से। एक खाली कट्टा यूरिया का जिसकी कीमत 5 रुपए है, जब वो खाली हो जाए तो हम उसे लेकर अपने घर जाओ, उसका ध्यान रखें। लेकिन इन्होंने उर्वरक की सब्सिडी खत्म कर दी और किसानों को सीमित खाद दे रहे। जब हमने बात किसानों के बीच में करी और उसके बाद तुरंत ही, जैसे अब ये खाद का जो संकट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान हैं
और गन्ने में आज की ये हालत है कि बहुत ही कम यूरिया का उपयोग हो, नाम मात्र का, पेस्टिसाइड दवाएं स्प्रे ज्यादा हो, और इतना कम उपयोग के बावजूद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। तो इसके चलते किसानों की समझ में बात आई कि भाई ये जो मसला है ये नीतिगत मसला है, और उन्होंने संघर्ष की राह पकड़ी। और जो किसान इस लालच में रहता कि एक छोटा सा नेता है, हम इसके पास जाएंगे, ये हमें सोसाइटी में से 2 यूरिया कट्टे दिला देगा, उसने संघर्ष का रास्ता चुना और वो जाके अधिकार से उसने अपनी मांग को रखना शुरू करा किसान एकता केंद्र के बैनर के तले। हमने जो उर्वरक का जो संकट है इसे लेकर गांव गांव में पंचायतें करी और सोसाइटी पे धरने दिए। लगभग हमने 2 जिलों में ये प्रोग्राम किया, कुछ सोसाइटी पे हमने ये काम किया। इसी बीच जो सरकार ने नई कृषि विपणन नीति जो लेकर आए थे उसका भी साथियों ने अनुवाद किया और गांव गांव में जाके हमने किसानों को बताया, उसकी प्रतियां जलाई, और यही अपना धीरे धीरे एक विकास का क्रम किसानों के बीच में हम उन 5 जिलों में इस काम को लगातार करते रहे। और जब भी हम किसी भी गांव में जा, वहां के किसानों के बीच में हमारा यही प्रयास रहे कि वे ये जो मुद्दे हैं इनकी गहराई को समझने का कोशिश करें। उसके लिए हम गांव में किसान पुस्तकालय स्थापित कर रहे। अब तक हमने 2 गांवों में किसानों की लाइब्रेरी, उन्होंने खुद अपनी पहल करते हुए पैसे इकट्ठे किए, दिल्ली बुक फेयर में गए, वहां से किताबें खरीदी और किसान पढ़ रहे। और कुछ किसान हमें ये भी कहे, यार हम कभी स्कूल में नहीं पढ़े, हम घंटे छोड़ कर बाहर जा रहे थे, लेकिन अब हमें लग रहा कि यार हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ हमने अभी किसान पाठशाला की भी शुरुआत करी, जो हर बुधवार में हम शाम को 8 से 10 चलाते हैं, और उसमें भी किसान लगातार भागीदारी करें, पढ़ाई लिखाई करें, और धीरे धीरे वे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसी में जो हमारा अपना जो उसके अलावा भी सरकार लगातार जो 3 काले कानून है उन्हें चोर दरवाजे से जो लगातार लागू कर रही है अलग अलग नीतियों के चलते। जैसे ये बीज कानून लेकर आए, उसमें हमने तुरंत किसानों के बीच में गए और उसकी जानकारी उनको दी, उन्हें लामबंद किया, और उसका भी विरोध किसानों ने बढ़ चढ़ कर वहां पे कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने अभी हमारा जो वहां पे मुख्य जो काम चल रहा, जो हमने पंचायत की थी, और हमारे बीच में जो माननीय हमारे नेताजी उपस्थित है, पंजाब से जो लोग गए थे, जो भी एक बात उन्होंने कही थी कि भाई जो मेरी भाषा है वो पंजाबी है, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी समझ में नहीं आती बात। लेकिन जब इन्होंने बिजवाड़ा इंटर कॉलेज में वो भाषण दिया, वो पंजाबी में था और हमारे वहां सब हिंदी जाने, लेकिन वो उन्होंने महसूस कर रहे थे कि ये जो किसान नेता है ये हमारे हक की बात कर रहा। और उन्हें यहाँ एक उदाहरण दिया था कि भाई मेरे घर पे तो टीप हो रही लेकिन मेरी जमीन पे प्लस्तर है। तो उस बात को, उस एक बात ने ही वहां के जो किसान हैं उन्हें बता कि सच्चा किसान नेता कैसा हो। उसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा। और तब से जो 12 तारीख की जो पंचायत बिजवाड़े में की थी, जिसका मुख्य मुद्दा था अमेरिका के साथ जो आज ये ट्रेड डील का जो मसला चल रहा, जो हिंदुस्तान की खेती को, किसानी को तबाह करने के लिए ये आखिरी कील साबित हो सकती है, तब से लगातार इसकी गंभीरता को वहां के किसान समझ रहे। और हम हर महीने की 7 तारीख में अपनी मासिक मीटिंग करते हैं। उसमें कल ही साथियों ने फैसला लिया कि हम अपने अलग अलग 5 जिलों में गांव में जाकर अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ और जो खाद्य संकट है उसके दोनों मुद्दों को लेकर गांव में पंचायत की जाएगी, और उसके लिए एक पूरी योजना, एक पूरा खाता तैयार है। और किसान अपनी पहलकदमी पर लगातार इस बात को अब वहां पे धीरे धीरे समझना उन्होंने शुरू कर दिया कि जो असली लड़ाई है उसे हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। सवाल एहसास का था, उस चेतना का था, और उसके लगातार जो साहित्य के द्वारा जो उनकी चेतना को बढ़ाने का जो काम किया उसने उन्हें प्रभावित किया। और हर चीज को चलाने वाला जो उसको लीडर हो, हमें जो अपना लीडर है, हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस की नौकरी पाने के लिए किसान परिवार 2 से 3 बीघा जमीन बेच दे, और वो
बेताब रहे किसी तरीके से मेरा लड़का या मैं दिल्ली पुलिस में हो जाऊं। और हमारे साथी परवीन है, उन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी को छोड़ के जो ये किसानों की लड़ाई लड़ी, इसके लिए वाकई में ये एक प्रेरणा की बात है। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब व्यक्ति करूंगा क्रांतिकारी किसान मंच के हिमांशु जी मंच पर आ जाए। क्रांतिकारी किसान मंच के